नमस्कार, मेरा नाम विकास काशिप और इस बार के वीकली पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम है शालिनी मिश्रा और इस बार का वीकली पंचांग 14 जुलाई से 20 जुलाई तक का है। 14 जुलाई सोमवार को चतुर्थी तिथि है। 15 जुलाई मंगलवार को पंचमी तिथि है। 16 जुलाई बुधवार को षष्ठी तिथि है। 17 जुलाई गुरुवार को सप्तमी तिथि है। 18 जुलाई शुक्रवार को अष्टमी तिथि है। 19 जुलाई शनिवार को नवमी तिथि है। 20 जुलाई रविवार को दशमी तिथि है। आगे हैं राहु काल। तो आने वाले हफ्ते का सारा राहु काल का समय हमने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। आपको जिस भी दिन का राहु काल देखना है आप वहां से देख सकते हैं। और राहु काल के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी शुभ कार्य या कुछ भी आपने नया करना है वो राहु काल में शुरू नहीं करते हैं। चाहे उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग हो, रवि योग हो, त्रिपुष्कर योग हो या कुछ और भी अच्छा योग हो। तो हमने कोशिश करनी है कि जो भी हम नया कार्य शुरू करें वो राहु काल में ना शुरू हो, आगे पीछे शुरू हो जाए और जब शुरू कर दिया बीच में राहु काल आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे हम बात करेंगे योग की। तो सबसे पहले है सर्वार्थ सिद्धि योग। तो इस हफ्ते 17 जुलाई गुरुवार को सूर्योदय से लेके 18 जुलाई शुक्रवार को रात को 2:14 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। जी, सर्वार्थ सिद्धि योग में हर तरह के कार्य जो है वो संपूर्ण होते हैं। ये एक शुभ योग है। तो अगर आप किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, जैसे कि जॉब ज्वाइन करना, प्रमोशंस, या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, शादी तय करना चाहते हैं, किसी का नाम रखना चाहते हैं यानी कि नामकरण संस्कार करना चाहते हैं, तो जो भी अच्छे संस्कार हैं, पूजा पाठ है या कोई अच्छा आपके जीवन में अवसर आपको लेना है, तो वो इस योग का आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग मतलब हर तरह के सर्व कार्य को सिद्ध करने का शुभ योग होता है। आगे है रवि योग। 16 जुलाई बुधवार को सुबह 5:47 से 17 जुलाई गुरुवार को सुबह 4:52 तक रहेगा। जी, रवि योग भी एक शुभ योग है और इसमें भी आप हर तरह के कार्य कर सकते हैं। अगर आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कोई काम करना है, जैसे कि हमने अभी भी बताया कि आप अगर कोई नई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई नया चीज स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो सब आप कर सकते हैं। इसमें नामकरण संस्कार, गृह प्रवेश या शादी तय करने, ये सारे कार्य होते हैं। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि योग में सारे कार्य होते हैं, लेकिन रवि योग में एक डिफरेंस आता है कि आप बहुत ज्यादा रिस्क लेके कोई काम नहीं कर सकते। उसके परिणाम आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। जैसे कि रिस्क लेके किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट करना, यानी कि ओवर रिस्क और हाई इन्वेस्टमेंट, इसको वर्जित माना गया, मतलब नहीं करना चाहिए। इसके आपको बहुत अच्छे फल नहीं मिलेंगे। दूसरा, रवि योग को मेडिसिन से जोड़ा जाता है, यानी कि अगर आप किसी भी तरह का कोई मेडिसिन से रिलेटेड काम करना चाहते हैं या मेडिसिन से रिलेटेड आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा योग है। किसी भी व्यक्ति का अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसमें भी आप अगर मेडिसिन नई बदल रहे हैं या कुछ नया ट्रीटमेंट शुरू करना चाहते हैं, तो इस योग में अगर आप करते हैं तो उसके फल जो है वो काफी शुभ मिलते हैं, यानी कि रिजल्ट और आउटकम दोनों बहुत अच्छे आते हैं ट्रीटमेंट में। आगे है पंचक। तो इस बार जो पंचक लग रहे हैं वो 13 जुलाई को शाम को 6:54 से 17 जुलाई को रात को 3:39 तक रहेंगे। तो पंचक में जो भी सावधानियां बरतनी है वो आप ध्यान रखना। जी, पंचक एक तरह से वैदिक ज्योतिष के हिसाब से भी काफी विशेष माना गया है, विशेष काल माना गया है। ये होता कैसे है? ये जब भी चंद्रमा कुछ 5 नक्षत्रों से गुजरता है, यानी कि धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, जब इन 5 नक्षत्रों से गुजरता है, तो इन 5 दिन आपका लगभग 5 दिन का होता है, तो ये इसको हम पंचक कहते हैं। अब जो इस ये योग बहुत शुभ नहीं माना जाता, इन 5 योगों से गुजरना मतलब बहुत ज्यादा शुभ नहीं है।
पंचक के दौरान कुछ 5 चीजों को करना वर्जित है, जैसे कि घर की छत डालना या निर्माण के कोई भी कार्य करना। इससे कहते हैं धन की हानि होती है और स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं घर में किसी को भी। दूसरा, दक्षिण दिशा की यात्रा करना भी वर्जित होता है। ये जो दिशा है ये पंचक में बहुत अशुभ मानी गई है। इसमें कहते हैं दुर्घटनाओं की पॉसिबिलिटीज, आशंकाएं बढ़ जाती हैं। तीसरा है लकड़ी इकट्ठा करना या जलाना, यानी कि आग से संबंधित घटनाओं का खतरा ना बढ़े। और पहले के समय में आग से ही मतलब लकड़ी से ही आप अग्नि उत्पन्न करते थे। आज के टाइम पर तो हम गैस बर्नर्स और बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आग से के प्रति सावधानी बरतें, उससे संबंधित घटनाएं हो सकती हैं। शव का दाह संस्कार करना। अब आपके लिए पता है कि घर के अंदर अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो 5 दिन चीजें नहीं रुक सकती, इसीलिए इसके लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। और विशेष उपाय में साथ में 5 घास के पुतले जो हैं उनको उनका भी संस्कार किया जाता है। नया बिस्तर बनाना या खरीदना, इससे कहते हैं कि रोग जो बढ़ता है और मानसिक कष्ट भी बढ़ता है, इसीलिए किसी भी तरीके का कोई नया बेड या जो बुनाई होती थी पहले अब तो बनता है, तो वो कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक। आगे है इस हफ्ते की प्रमुख तिथियां, व्रत और त्योहार। तो 14 जुलाई सोमवार को चतुर्थी तिथि वाले दिन श्री गणेश चतुर्थी व्रत है, और इसी दिन से श्रावण सोमवार के व्रत प्रारंभ होंगे। जी, गणेश चतुर्थी जो तिथि है वो चतुर्थी वाले दिन आती है। और चतुर्थी तिथि को रिक्ता तिथि में आती है। और इस तिथि में कोई भी कार्य करना शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि रिक्ता तिथि शुभ नहीं होती है। तो गणेश जी की पूजा पाठ करने से आपके जो विघ्न है रिक्ता तिथि के वो कम होते हैं, खत्म होते हैं। इसीलिए गणेश जी के लिए चतुर्थी पर इनकी तिथि को मनाया जाता है। सावन की अगर हम बात करें तो सावन का महीना शुरू हो चुका है और इस समय शिव जी की पूजा होती है, कांवड़ यात्रा निकलती है, बहुत सारी धार्मिक चीजें होती हैं। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये महीना जो है वो वर्षा का महीना है, ये एक तरह से रेनी सीजन है। और इस समय लगातार जो वर्षा होती है तो जितना भी हमारे एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन है, जो धूल है, धुआं है, वो सब बह जाते हैं। वो सब हवा जो है वो साफ हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। तो शुद्ध वातावरण के लिए ये रेनी सीजन, ये सावन का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ ही में क्योंकि सूर्य की किरणें इतनी उनकी इंटेंसिटी कह लें या उनकी जो तीव्रता है उसमें थोड़ी कमी आती है, तो उस वजह से बैक्टीरियाज बहुत पनपते हैं। तो बैक्टीरियाज अगर पनपेंगे तो आपके ऊपर इन्फेक्शन आने का खतरा ज्यादा रहता है। इसीलिए इम्यूनिटी वीक ना हो तो आपको सुझाव दिया जाता है कि सावन के महीने में व्रत जरूर रखें। इससे आपकी जो जठराग्नि जो वीक हो गई है, वो डाइजेशन जो सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा और आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी। आगे है 15 जुलाई मंगलवार को पंचमी तिथि है, और इसी दिन नाग पंचमी भी है। जी, नाग पंचमी जो है वो पंचमी वाले दिन आती है और पंचमी के जो देवता हैं वो नाग सरस्वती जी हैं। तो जिनके ऊपर भी राहु केतु, हमारी कुंडली के अंदर जो राहु केतु हैं वही नाग है। एक राहु जो है वो सर्प का मुख है और केतु उनकी जो पूंछ है वो है। तो जिनके ऊपर भी नाग का दोष होता है या राहु केतु के प्रभाव से पीड़ित होते हैं उनको इस दिन व्रत पूजा करनी चाहिए, जिससे उनको शुभ परिणाम मिलते हैं। साथ में एक कथा भी इसके साथ, पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। महाभारत के समय में मतलब जो परीक्षित, जो राजा परीक्षित थे, उनकी मृत्यु सर्प के काटने से हुई थी। और उनका जो पुत्र थे जन्मेजय, वो बदला लेने के लिए उन्होंने सर्प यज्ञ कराया, जिससे कि धरती के जितने भी सांप थे वो उस यज्ञ यज्ञ में गिरने लगे और भस्म होने लगे। तो आस्तिक मुनि जो थे उन्होंने ये यज्ञ रोका और एक तरह से नागों को विनाश से बचाया है। तो इसीलिए इस दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। आगे जी है 16 जुलाई बुधवार को सूर्य संक्रांति है। तो इस दिन सूर्य देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। पुण्य काल है वो सुबह 11:06 से शुरू होगा, और सूर्य देव शाम को 5:30 पे
अ, कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसी के साथ इस हफ्ते का वीकली पंचांग यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।